आइए, किशोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.2 का हल करेंगे। ठीक है, 8.2 का आज हल करेंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 8.2 में ये जो पूरा चैप्टर है कोण के मान से संबंधित है ना। सब कोण का मान याद रखिएगा तो पूरा चैप्टर बन जाएगा। बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को हम कोण का मान दिखा देते हैं। एक कोण देता है साइन, कॉस और टेन का। ये तीन को मान आप याद रखिएगा तो बाकी इसके जो अपोजिट साइन होते हैं, जैसे साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, उसका मान याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो थीटा के लिए 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान होता है, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन का मान होता है 1/√2। ठीक है, और अगर 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 के लिए मान होता है इसका 1। ठीक है, तो ऐसे आपको मान याद रखना है साइन के लिए सभी का। और कॉस, अगर साइन आपको याद है तो कॉस इसका उल्टा लिख दीजिएगा, है ना। इसे इधर से शुरू कीजिएगा, 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये वहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक मान साइन का याद रखिएगा तो कॉस उसका उल्टा होता है। ठीक है, cos 0 जो होता है वो साइन 90 होता है, cos 30 साइन 60 होता है, cos 45 और साइन 45 इक्वल होता है, cos 60 साइन 30 होता है। ठीक है, टेन का मान याद रखिएगा, टेन 0 के लिए 0 होता है, टेन 30 के लिए 1/√3 होता है, टेन 45 के लिए मान 1 होता है, टेन 60 के लिए √3 होता है और टेन 90 के लिए अपरिभाषित होता है ना। इसका मान याद रखिएगा, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा भी याद रखिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक जब पूछेगा तो इस मान को उलट देना है। ठीक है, साइन के मान को उलट देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मान याद रखना है, मेनली एक साइन का और एक टेन का। बाकी 2 मान याद रखिएगा तो सारा का सारा मान आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि साइन 60 cos 30 है ना। साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, आइए मान रखते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2, प्लस करेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। चलिए अब इसको देखते हैं, गुना करते हैं। √3 गुना करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 3, रूट से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4/4, इसका मान आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन देख लिए, इसका मान हो गया 1। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 × 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए 2 में 1 से गुना करेंगे, हमारा 2 आ जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, माइनस इसका हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से देख रहे हैं 2 प्लस 3/4 उतना ही माइनस है, -3/4, ये हो जाएगा 0। आंसर आ गया आपका
2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, नीचे हमारा हो जाएगा सेक 30 का मान होता है, सेक होता है cos का, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब प्लस cosec, साइन का मान होता है 30 का 1/2, तो cosec का मान हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये लिख सकते हैं 1/√2, अब बटा ये हो जाएगा हमारा 2 + 2√3, अब बटा हो जाएगा √3। चलिए आगे करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3, इसको पलट देते हैं, ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा हमारा 2 + 2√3। ठीक है, गुना कर लेते हैं, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 अब प्लस 2 कितना 2 × 3 6 होगा, रूट के अंदर 6 होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देख रहे हैं तो हर हमारा अपरिमेय संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर 9th क्लास में हम लोग सीखे हैं परिमेयकरण करना। तो हर का परिमेयकरण करने पर हम देखते हैं ये हमारा √3 बटा 2√2 प्लस 2√6 है ना। इसका अपोजिट साइन से गुना कर देना है, 2√2 प्लस के बदले माइनस लेना है, संख्या वहीं रहेगा, फिर इतना ही नीचे से भी गुना करेंगे 2√6, क्योंकि ये फिर कट जाएगा, इतना ही बच जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हर का परिमेयकरण हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3 है ना, और गुना में हो गया इधर 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, नीचे आइए, नीचे देखिएगा तो ये a + b और a - b पे आ गया, तो ये हो जाएगा a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b² में है 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, इसको अब लिख सकते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा, अंदर गुना कर लीजिए √3 से, तो ये हो जाएगा 2√3 दूना 6 माइनस ये हो जाएगा 2√18 है ना, 3 जाएगा रूट के अंदर तो गुना हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 गुना 6 कीजिएगा तो कितना होगा 24। चलिए अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 2 कॉमन कीजिए, इसमें दोनों जगह 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा √6 माइनस √18 है ना। और नीचे देखिएगा तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो घट जाएगा, 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया 16 हो गया, बड़ा वाला साइन लगा देंगे, माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो 2 से ये कट गया 8 बार में। ठीक है, तो आगे इसको हम लिख सकते हैं √6 माइनस, इसको थोड़ा सा तोड़िएगा तो इसको हम लिख सकते हैं √9 गुना √2 है ना, 9 दूना 18, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8 है ना, माइनस का 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो हर में माइनस नहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब माइनस से दोनों ओर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 का √9 का हो जाएगा 3, √3 9 का हो जाएगा 3, ये वाला टर्म पहले लिखा जाएगा प्लस में बन गया, ये रूट हो गया 2, ये वाला टर्म होगा माइनस में √6 अब बटा हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि माइनस हर से हटा दिए तो हमारा आ गया आंसर 3√2 माइनस √6 बटा 8। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बस खाली हर का परिमेयकरण करना है, इसका कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका मान रखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस टेन 45 का मान 1 रखेंगे। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, नीचे हमारा हो जाएगा साइन 30 के बदले हम लिख सकते हैं 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, है ना, और कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, चलिए साइन 30 का मान रख लिए। ऐसा सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पे सेक 30 डिग्री था, हमने गलत लिख दिया है, इसको सुधार देते हैं। ये सेक है, सेक 30 डिग्री है। ठीक है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, है ना, 2√3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कटा, √3 बचा, इधर ऊपर हो जाएगा √3, इसके बदले लिख सकते हैं प्लस 2√3, और इसके बदले लिख सकते हैं √3 से √3 गया -2। ठीक है, चलिए 2 4 हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा √3 से √3 2 बच गया ना, 2 दूना 4, माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। नीचे इसका भी एलसीएम जो होगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 2√3, और यहाँ से देखिएगा तो √3 हट गया, 2 बचा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 हट गया तो √3 हो गया, इसके बदले पूरा का पूरा 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको देखिए, लिख रहे हैं कैसे। यहाँ पे देख रहे हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा, इसको भी इसी रूप में लिख देते हैं सजा के। 2√3 है ना, इसको पलट देते हैं, ये हो जाएगा 2√3 ऊपर चला गया और नीचे बच गया, इसको इसे इस रूप में सजा के लिख देते हैं। तो पहले √3 है, पहले 3 दे देते हैं, फिर प्लस 2√3 है और प्लस 4 है ना, बस सजा दिया है। ये इसे कट गया, है ना, यहाँ बच गया 2√3 प्लस 2√3, है ना, √3 प्लस 2√3 माइनस का 4, आई हो जाएगा √3 प्लस 2√3 प्लस 4, है ना। इसको क्या कर लीजिए, ब्रैकेट कर लीजिए, क्योंकि हमको हर का परिमेयकरण करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे लेके जाना है ना। तो यहाँ से हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। अब हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3, है ना, -4 बाई √3 प्लस 2√3 माइनस प्लस 4, इसी से गुना करेंगे इसके अपोजिट साइन से, तो ऊपर लिखेंगे √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा √3 प्लस 2√3 अब प्लस का क्या हो गया, सॉरी माइनस का 4 हो जाएगा, है ना, -4। ठीक है, ये फिर कट जाएगा, यही माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको दिख रहा है, यहाँ से क्या मिला, तो ये पूरा सेम है ना, जैसा ये है वैसा वो है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना,
और नीचे हमारा लिख सकते हैं ए प्लस, ये पूरा ए है, बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर होता है तो 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो एक फार्मूला पढ़े हैं बीजगणित में, ये फॉर्म पकड़ लिया है, यह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना, ये फार्मूला हम पढ़े हैं, तो इस पे लेके चलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर √3 को, तो ये खाली हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पे हम करेंगे तो 2 दूना 4, इसका हो जाएगा 3, तो 4 3 12। ठीक है, इसका हो जाएगा 16। फिर होता है प्लस 2ab है ना, तो प्लस 2ab, तो 2ab इसको करिएगा √3 गुना √3, तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 ना 12 हो गया। ठीक है, प्लस होता है 2bc, तो b हमारा e है, c bc यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 4 चौका 16 √3 है ना। फिर ca होता है 2ca, तो 2ca देखो c पे -4 है, आइए +3 है, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 √3 है ना। उसके बाद इसको करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर का हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 12, ये कितना हो जाएगा 12, रूट हट गया, 3 दूना 6 दूना 6 चौका 2 दूना 4 और 3 12, हाँ ये 12 हो गया, अब माइनस इसका हो जाएगा 16। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12 हो गया। फिर होता है 2ab है ना, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा है ना, ये आपका हो गया 12, माइनस हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 12 3 15 और 15 30 31 और 2 33 और 10 43, ये आ गया 43, ये मान आपके आ गया √3 सेम है, माइनस दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, 16 8 24 और √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं। 12 12 24 और 3 27 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 27 में से 16 जाएगा, 7 में से 6 हो गया, 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया 43 - 24 √3/11, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो 5 cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30, sec होता है cos का, cos 30 का एक होता है √3/2, तो ये उसका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो इसका इतना ही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं sin 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 का, cos 30 का मान होता है √3/2 है ना, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, साइंस cos 60 का मान होता है 1/2, sec cos का उल्टा होता है cos 30 होता है √3/2, इसका पलट दिए, tan का 1 sin का। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5/4, ये आपका आएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 चौका 16/3 है ना, -1, नीचे देखते हैं
ये हो जाएगा 1/4 अब प्लस 3/4 है ना। आइए इसको सॉल्व कीजिए, बट्टा का जोड़ घटा हो गया तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 3 का 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 हो गया, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 हो गया और माइनस हो जाएगा 12। फिर वहीं नीचे देखिएगा तो ये हो जाएगा 4/4, ठीक है ना, ये कट गया, मान हो गया 1। इसको सॉल्व कीजिए, 15 में से 12 घटा दीजिए, 15 में से 12 गया कितना हो गया 3 और 64 में 3 जोड़ दीजिए, इस 67/12 आ गया आंसर। कितना आंसर आया इसका 5 का 67/12, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 8.2 का 5 तक क्वेश्चन देखे। बाकी क्वेश्चन आपको सेकेंड पार्ट में होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देख के और इसको समझने की कोशिश कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।